जी देखिए, इस बारे में मुझे भी विशेष कोई जानकारी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। जी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्थिति, परिस्थिति और विषय की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार, राज्य शासन, मुख्यमंत्री और महकमा जो है, अधिकारी वर्ग जो है, प्रशासन है, वो कोई भी कठोर कार्रवाई कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। अभी राजीव जी, बात हो रही थी जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं, नासिर भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज बहुत सारी बातें कही। लेकिन आज उसमें कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। जिस प्रकार से बीड़ के मौलाना की बात को उन्होंने खारिज किया, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक युवा कांग्रेसी नेता इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि बीड़ में जिस प्रकार से मौलाना ने योगी आदित्यनाथ जी को दफन करने की बात कही थी, वो गलत थी और गलत है और गलत रहेगी। लेकिन साथ ही मैं मेरे दोस्त नासिर भाई को यह भी समझाना चाहूंगा, और कांग्रेस पार्टी को भी और देश के नागरिकों को भी, कि हमें समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत क्या हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जड़ में भी जाने की आवश्यकता है। देखिए, ये बात शुरुआत होती है कानपुर से। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या देश का कोई भी नागरिक हो या कोई भी प्रशासन हो, किसी को भी आई लव मोहम्मद से कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति इस देश में स्वतंत्र है अपने धर्म को पालने के लिए, अपने धर्म की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने धर्म की, धर्म गुरु की, देवी देवताओं की जय जयकार करने के लिए। उसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन कानपुर में समस्या क्या हुई, उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई, कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया, उसके बाद वो एफआईआर हुए। और पुलिस ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये एफआईआर वो बैनर पोस्टर लगाने के कारण नहीं किया गया है। जिन लोगों ने उसके बाद कानून हाथ में लिया था, तो उसके बाद ये एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हुआ है जिन्होंने कानून हाथ में लिया, न कि वो पोस्टर की वजह से। तो ये मैं देश की जनता को स्पष्ट रूप से कहता हूं, और मैं हाथ जोड़कर सभी से, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देश को जलाने की कोशिश ना करें। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। बहुत देश को हमें आगे ले जाना है, हमें देश को समृद्धशाली भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। हमें हमारे अंत्योदय की जो भावना हमारी है, विचारधारा है कि देश के अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान करना है, प्रगति पांडे करना है, जी। विकास करना है। हमें इस दिशा में सभी को मिलकर काम करना पांडे जी। पड़ेगा। हम कोई भी बात ऐसी ना करें कि ऐसे विषय आरएसएस। न उठाएं लोगों को रास्ते पर। मैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी के इस वक्तव्य का कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, निषेध व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि माननीय सतपाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ें, समझें। आरएसएस की शाखा में मैं उनको निमंत्रित करता हूं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं भी बचपन से संघ की शाखाओं में जाता हूं। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन संघ ने मुझे देशभक्ति सिखाई। संघ ने हमेशा से व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण सिखाया। संघ ने भारत माता की सेवा करना सिखाया। संघ ने स्वामी विवेकानंद जी के दरिद्र नारायण की सेवा का मंत्र करोड़ों तक पहुंचाया। संघ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और स्वतंत्रवीर सावरकर को के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। संघ ने सेवा कार्य के माध्यम से, आज आप देखेंगे, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन अगर इस विश्व में कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसका हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, क्योंकि आज देश में हजारों सेवा के प्रकल्प राष्ट्रीय स्वयं संघ के और संघ की संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं। आज हम देखेंगे, विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में देश की सबसे बड़ी विद्यार्थियों की संगठन आज वो संघ की देन है। भारतीय मजदूर संघ हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, सेवा भारती हो, जन कल्याण ट्रस्ट हो, आज अनेकों सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संघ जी। देश और दुनिया की और जन शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, जनता की सेवा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात,
जो ये आरोप लगाए सतपाल जी को सबसे पहले साउंड इंजीनियर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वहां पे गणतंत्र दिवस के संचलन में वहां पर बुलाया था, उस बात को भूलना नहीं चाहिए। 1963 आज इंदिरा गांधी जी 1963 आज जी बिल्कुल इंदिरा गांधी जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समय समय पर गुणगान किया था। इस बात को भी कांग्रेस के नेताओं को और सतपाल जी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी के इस वक्तव्य का कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, निषेध व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय सतपाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ें, समझें। आरएसएस की शाखा में मैं उनको निमंत्रित करता हूं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं भी बचपन से संघ की शाखाओं में जाता हूं। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन संघ ने मुझे देशभक्ति सिखाई। संघ ने हमेशा से व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण सिखाया। संघ ने भारत माता की सेवा करना सिखाया। संघ ने स्वामी विवेकानंद जी के दरिद्र नारायण की सेवा का मंत्र करोड़ों तक पहुंचाया। संघ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और स्वतंत्रवीर सावरकर को के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। संघ ने सेवा कार्य के माध्यम से आज आप देखेंगे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन अगर इस विश्व में कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसका हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, क्योंकि आज देश में हजारों सेवा के प्रकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और संघ की संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं। आज हम देखेंगे विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में देश की सबसे बड़ी विद्यार्थियों की संगठन आज वो संघ की देन है। भारतीय मजदूर संघ हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, सेवा भारती हो, जन कल्याण ट्रस्ट हो, आज अनेकों सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संघ देश और दुनिया की और जन शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, जनता की सेवा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये आरोप लगाए सतपाल जी को सबसे पहले साउंड इंजीनियर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वहां पे गणतंत्र दिवस के संचलन में वहां पर बुलाया था, उस बात को भूलना नहीं चाहिए। 1963 आज इंदिरा गांधी जी 1963 आज जी बिल्कुल इंदिरा गांधी जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समय समय पर गुणगान किया था। इस बात को भी कांग्रेस के नेताओं को और सतपाल जी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर जब भी आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पांडे जी, प्रजापति जी की बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आज बातें कही, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उनका ये खास तौर से ये कहना कि अंग्रेजों के समय से सारी तकनीक, सारी शिक्षा इस देश में आई, उसके पहले ये देश 0 सन्नाटा था। तो मैं उनकी याददाश्त को मजबूत करना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, ये वो देश है जहां पे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जब इस देश में थे तब कहीं भी किसी भी यूरोप और अमेरिका में कोई एक स्कूल भी नहीं चलता था। दुनिया को शिक्षा देने का काम हिंदुस्तान ने किया है, हमने किया। आज आप गुप्त काल में चले जाओ, चाहे आचार्य चरक हो, उन्होंने रसायन विज्ञान में जो क्रांति की वो शिक्षा और आयुर्वेद और आरोग्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई उस वक्त। आप आचार्य पतंजलि की बात करिए, योग आज पूरा दुनिया योग दिवस मनाता है, वो क्रांति वो हमने दिया है पूरी दुनिया को। आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, खगोल शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, और आचार्य भारद्वाज जिन्होंने कण अणु शास्त्र हमें दिया। अरे कौन सा विज्ञान, कौन सा शास्त्र, कौन सी तकनीक थी जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे दुनिया को दिया। दुनिया आज हमारे ही प्राचीनतम ज्ञान की पुस्तकों को यूरोप के वैज्ञानिक ले जाकर उस पर अनुसंधान करके और फिर वही रिसाइकल करके दुनिया को दिए। और मुझे शर्म आती है आज
इनकी बातों को सुनकर कि इन्होंने अपने हिंदुस्तान के गर्व को, भारत की प्राचीनतम संस्कृति को, भारत की प्राचीनतम वैभवशाली परंपरा को, भारत की वैभवशाली जो शिक्षा है, जो विज्ञान है, आज उसको नकार दिया। एक हिंदुस्तानी होकर शर्म आनी चाहिए। मुझे गर्व है मेरे भारत के प्राचीनतम इतिहास पर, प्राचीनतम भौगोलिक परिस्थिति पर, भारत के प्राचीन शिक्षा जी पर, जी जी भारत के प्राचीन ज्ञान पर मुझे गर्व है। मुझे गर्व है मेरे ऋषियों मुनियों पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जहां जहां भी जिस किसी के साथ काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार अन्याय, अत्याचार हुए, देखिए, और मैं आपको एक बात बड़े ही गर्व से बोलता हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये फ्लेक्सिबल है, परिवर्तनशील है, और जी। परिवर्तन संसार का नियम है, इस विचार को मानने वाला है। जी। तभी तो देखिए, हम रूढ़िवादी नहीं है। आज जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों के आक्रमण के बाद ये यहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं हमारे देश में पैदा हुई, भले वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, लेकिन धीरे धीरे हम जब उस गुलामी से बाहर निकलने लगे तो हमने हमारी जो कुप्रथाएं थी वो हमने उसको बंद किया, हमने उसको उसमें परिवर्तन किया, हमने जी। नया रास्ता दिखाया, हम नए रास्ते पे चले। हम रूढ़वादी नहीं बने रहे, हम अंधविश्वासी नहीं बने रहे। जी। सनातन और हिंदू धर्म ये विज्ञानवादी धर्म है, और ये परिवर्तन संसार का नियम है। इस अवधारणा पे काम करने वाला है, और समय के साथ, स्थिति परिस्थिति के साथ हमको नई तकनीक, नई विज्ञान, नई गणित, नई जो भी संसाधन है उसके साथ हमने धर्म में भी जी। बदलाव किया, हमारी संस्कृति में बदलाव किया, हमारी परंपराओं में बदलाव किया, हमारे जीवन शैली में भी हमने बदलाव किया, और हम इसीलिए निरंतर सतत आज हम जीवित हैं। जी। पांडे जी, ऋषि मुनियों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके ये ज्ञान हमारे पास आया। आज हजारों साल हमारे पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, मुगलों के द्वारा, चकों के द्वारा, हुड़ों के द्वारा, और अनेक अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, उसके बाद भी आज हम जिंदा है। हमारी संस्कृति, और जिंदा हमारा रहेंगे धर्म, सर, कोई हमारा टेंशन विज्ञान, और हम उसको एक फिर से विश्व गुरु की ओर लेकर जा रहे हैं, और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखिए राजीव जी, मुझे दुख इसलिए होता है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ने अगर वर्शिप एक्ट नहीं बनाया होता तो ये मथुरा और काशी और जो भी और भी मंदिरों का जो विवाद है वो भी हल हो जाता था। लेकिन ये जिस प्रकार से तुष्टीकरण करने के लिए इन्होंने वर्शिप एक्ट लाया ताकि हिंदुओं को उनके जो प्राचीन मंदिर है वो मिले नहीं, और उसके बाद वक्फ बोर्ड ऐसा बना दिया कि आप देखिए तमिलनाडु में 500 साल पुराने मंदिर पर उन्होंने दावा ठोक